क्वेश्चन रूल देखो, ये आप तब अप्लाई करोगे जब दो फंक्शन फ्रैक्शन में हो, यानी u अपॉन v के फॉर्म में हो और वहां पे आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। होता क्या है ना, अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में आया, डेरिवेटिव करने के लिए आ गया 4x3, मेरी बात सुनते रहो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और नीचे में आ गया x3 खाली, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ क्वेश्चन रूल के बगैर भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर मोनोमियल इंटीग्रेशन हो, अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है तो डिफरेंस या इंटीग्रेट करने से पहले इनको सेपरेट, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेपरेट करने का मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे लिखोगे 4x³ अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x³ माइनस एक्स अपॉन x³ और 2 अपॉन में x³ और ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x³ कट गया, 4 बच गया, ये 1/x बच गया, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया और ये 2/x³ बच गया। देखो इसको हम पावर नोटेशन में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट तो कर ही देंगे, x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। जैसे मान लो 1/x² ही है, अगर मान लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। पावर आगे हो गया, एक कम करोगे माइनस थ्री, माइनस साइन को हटाने के लिए इसको नीचे कर देंगे, हो गया डेरिवेटिव। लेकिन कुछ चीजें अगर याद रखो, मैथ्स में वैसे रटने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन कुछ चीजें याद रखो तो आपके स्टेप्स बचेंगे। और ऐसी चीजें जो बार बार हर दूसरे क्वेश्चन में यूज हो रहा हो, क्या है वो, यहाँ देखो लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2/x होता है, 1 अपॉन x³ का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 होता है। यानी कहने का मतलब अगर डिफरेंशिएट करना हो 1 अपॉन एक्स की पावर n का माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 होता है। तो ये चीज अगर याद रखोगे बहुत हेल्प मिलेगा। अब तुम पूछोगे ये आया कहाँ से, रीजन तुम्हारे सामने है, इस तरीके से डिफरेंशिएट करके आया। याद रहता तो डायरेक्ट लिखते ना। बताओ 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आंसर है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है तो क्या जरूरी है क्वेश्चन रूल टाइम खराब करने का, सेपरेट कर इंटीग्रेट कर दो। लेकिन वही x³ के साथ प्लस में 1 डाल दें, प्लस में 2 डाल दें, तब तो ये मोनोमियल नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो न्यूमरेटर में फंक्शन को मान लो, डिनोमिनेटर वाले को भी मान लो, v को बाहर रखोगे, u का डेरिवेटिव करोगे, माइनस u को बाहर रखोगे, v का डेरिवेटिव करोगे अपॉन में v का स्क्वायर। यही है क्वेश्चन रूल। एक आध क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, उसके बाद खुद याद हो जाएगा, फिर डायरेक्ट करने लग जाओगे। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं करो ध्यान तो हर दूसरे क्वेश्चन में गलती करोगे। कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सुनो। स्टार्ट हमेशा v से होगा, शुरुआत हमेशा v से होगा। ये प्रोडक्ट रूल नहीं है कि किसी का भी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल प्लस से जुड़ा होता है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस है, इसलिए शुरुआत v से ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन भी साथ में डिफरेंशिएट हमें है माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये अगर u प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ देखो ये 2 टर्म के बगल क्वेश्चन में अगर ज्यादा
माइनस जुड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर जुड़ा है। डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस लिखो, ब्रैकेट लिखो, कम करोगे तो नहीं चलाना। अब यू हो फॉर्मूला है, बी को या स्क्वायर माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव किया माइनस, फिर को बाहर माइनस स्क्वायर बी डेरिवेटिव करो, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस अब क्या आ जाएगा बी एस यानी ए प्लस स्क्वायर का। तीन बातें दोनों को बताई, पहली बी से क्योंकि बीच में होता है, दूसरी अगर ये यू बी प्लस माइनस से तो ब्रैकेट के रखोगे, तीसरी बात ये जो नीचे डी स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, दूसरी बात ये था कि अगर बी प्लस माइनस हो तो जहां रखोगे ब्रैकेट के साथ। होता क्या है 90% बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, डॉट से काम चलाते हैं। अगर तुमने डॉट लगाया, अगर में इसके डेरिवेटिव को से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, गलत हो जाएगा। जबकि इसके डेरिवेटिव इनटू इस पूरे के साथ होना है, पूरे के साथ इनटू होना है, इसलिए आपको ब्रैकेट प्रॉपर यूज करना है। ये बात देखो, कोई रास्ता नहीं दिखता तो बच्चों को क्या दिखता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है, जितने मैथ्स पढ़ते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है। तो जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो क्या करते हैं, इसको खोल देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सोचते हैं कुछ तो है, इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर कट जाएगा अदरवाइज तुम्हारे आंसर में ऐसे ही दिखेगा, स्क्वायर में दिखेगा। अब यहाँ देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो बाहर है इसको तो एज इट इज लिख दोगे, इसका डेरिवेटिव कर ए स्क्वायर का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, सबके अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों से 2x कौन आएगा, देखो यहाँ भी सिंपलीफाई कर देना चाहिए, 2x कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा -1 से इंटू करो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x यहाँ से भी कॉमन हो चुका है, ये बचेगा इसके आगे माइनस, ध्यान रखना ये बचेगा माइनस ए का एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर का माइनस 2a स्क्वायर 2x होगा माइनस का 4a स्क्वायर x हो गया, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर आप इसमें क्वेश्चन रूल लगा तो v जो है ये प्लस से जुड़ा है, लेकिन u तो सॉलिड है, v डेरिवेटिव माइनस u को बाहर छोड़ो, डेरिवेटिव कर दो v का, यानी 1 प्लस और लिखने का तरीका किसी ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिसको हम v मान रहे हैं ये प्लस से जुड़ा है, तो जहां हमने लिखा देख सकते हो ब्रैकेट के साथ, ये ब्रैकेट का बहुत असर पड़ेगा। आगे देखो इसे एज इट इज लिख दोगे, प्लस cos x एज इट इज लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x माइनस साइन को लिख दिया, इसका डेरिवेटिव कर 1 का क्या हो जाएगा और cos x का सबके अपॉन में आ गया 1 प्लस cos x, cos का 1 करोगे हो जाएगा
कॉस का कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन गया 1 प्लस कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ऊपर बच गया कॉस प्लस 1, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब मैंने कहा था तो खोल देते, दिमाग में नहीं आना आता कि काटना भी है। ये कट था 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस, एक बार कट गया, एक बार बच गया, और यही था, ये था 3 बार बताई, उसका हो गया, जगह जगह पे होता रहेगा। जब भी तुम्हारा डेरिवेटिव में दिखेगा आप क्वेश्चन टूल यूज करना पड़ेगा।